दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे ट्रांसफ़र को लेकर के। ट्रांसफ़र को लेकर के क्या बातें हो रही है और क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, उन सारी बातों के साथ हम आपके साथ आज रूबरू हो रहे हैं। और ख़ास करके महिला शिक्षिकाओं के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। उसके बाद बाकी शिक्षकों के लिए भी है, लेकिन महिला शिक्षकों के लिए तो भाई ये इससे बेहतर कोई खबर हो ही नहीं सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों बीजेपी में बीजेपी में पहली बार कोई बना है शिक्षा मंत्री। आज़ादी के बाद पहला बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बना है बिहार में और बीजेपी के पाले में आया है शिक्षा मंत्री। शिक्षा विभाग आया है तो शिक्षा मंत्री स्वाभाविक है कि बीजेपी को मिला और इसमें जो शिक्षा मंत्री हैं वो बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा उनका जुड़ाव शुरू से ही रहा है और काफ़ी सोच समझ के बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी जी को दिया है, शिक्षा मंत्री का पद दिया है, प्रभार दिया है। और अभी तक जितनी बातें हुई है उसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने काफ़ी सकारात्मक बातें की है। हालांकि जो पत्रकार हैं उन्हें कई तरह से तोड़ मरोड़ करके सवालों को पूछने का प्रयास किया, सवाल को पूछने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षा मंत्री ने हर सवाल को इतना बेहतरीन ढंग से जवाब दिया जो वाकई किसी भी शिक्षक को के लिए वो काफ़ी सुकून भरा होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए शिक्षकों के पास कई तरह की समस्याएं होती है। पत्रकारों ने कहा कि शिक्षक समय से आते नहीं हैं, समय से जाते नहीं हैं, फ़ोटो से हाजिरी बनाते हैं। कई तरह के सवाल हुआ कि पढ़ाते नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि अभी तो हम आए हैं, अभी 8 दिन हमें वक्त दीजिए। शिक्षक लेट से आते हैं तो कुछ तो समस्याएं रही होगी। अगर मानते हैं कि कोई शिक्षक अगर आधा घंटा लेट आ रहा है, लेकिन अगर वो आकर के विद्यालय में बिल्कुल ढंग से पढ़ाता है तो उसको आधा घंटा को लेट मत कहिए। समझ गए? वो साफ कहे कि आधा घंटा को आप लेट मत कहिए। अगर कोई शिक्षक आने में अगर सड़क जाम है, रेलवे क्रॉसिंग जाम है, अगर आने में आधा घंटा लेट हो जा रहा है तो उस आधा घंटा लेट को आप लेट मत कहिए। शिक्षकों के पास भी अपनी निजी समस्याएं हैं, निजी कार्य हैं, परिवार है, उनको देखना होता है। अगर आधा घंटा कोई शिक्षक लेट आकर के फिर दिन भर बाकी कार्य को बहुत ही बेहतर तरीके से कहते हैं कर अगर कोई शिक्षक कर रहा है तो उस वैसे शिक्षकों पर उंगली आप मत उठाइए और नहीं उठाना चाहिए। एकदम साफ कहा है। कोई अभी तक तो शिक्षा मंत्री कोई भी नहीं ऐसा रहा जो इतना बेबाक तरीके से कह रहा हो। उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के चर्चाएं हुई। उन्होंने एकदम दिल खोल के कहे, वो बोले कि हाँ ट्रांसफ़र होना ही चाहिए और शिक्षकों को घर के पास होना चाहिए ट्रांसफ़र। हमारे शिक्षक बीएसएफ का कोनो सिपाही नहीं है कि बॉर्डर पर वो रहेगा। हमारे शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं है, वो अभिभावक हैं, बिहार और उस बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं। अगर शिक्षक ही खुश नहीं रहेंगे तो बिहार का भविष्य सजाएगा कौन, संवारेगा कौन? है कोई ऐसा बोलने वाला? एक दिन हम उनका पूरा वीडियो क्लिप हम आपको देंगे। सोचिए इतना बेहतरीन तरीके से है कोई कहने वाला? आज तक तो मुझे तो नहीं मिला। और थोड़ा बहुत कुछ बातें अच्छी लगती है तो विजय कुमार चौधरी जी का था और बाकी तो मुझे किसी में कोई जान ज़्यादा नज़र नहीं आया था इतना बेहतरीन तरीके से। तो अब चलिए बात करते हैं महिलाओं के ट्रांसफ़र को लेकर के। उन्होंने साफ कहा है कि महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र जो है ना वो बिल्कुल उनके गृह जिला के प्रखंडों में होगा। जी हाँ, गृह जिला और उनके प्रखंडों में होगा, एकदम एक लाइन में जानिए। इसलिए जितने भी महिला शिक्षिकाएं हैं और जो लोग आवेदन किए हैं, उन्होंने कहा कि जो आवेदन किए हैं उन पर विचार किया जाएगा गंभीरतापूर्वक। और जो लोग छूटे हुए कहने का मतलब कि माफ़ करिएगा टीआरई 3 से जो छूटे हुए हैं वो भी आवेदन करिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहें तो फिर से नए स्तर से भी आप चाहें तो उसको कैंसिल करके नए स्तर से आप ट्रांसफ़र के लिए आप आवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आप कर सकते हैं। तो सारे लोगों का ट्रांसफ़र होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान होगी। महिला शिक्षिकाओं को मिलेगा बिल्कुल अपने जिला के अपने प्रखंड में। समझ गए? उन्होंने साफ संकेत दिया है। और ट्रांसफ़र तो इधर ही होना था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले महीना से तो आवेदन होगा ही होगा। वो बोले कि अगले महीना से एकदम सारा कुछ स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लास्ट मई और जून का है वो में शुरू हो जाएगा। और वो तो बोल रहे हैं कि जून में एकदम लोगों को अपने जगह पर भेज देंगे। तो ये स्वाभाविक है कि आवेदन पहले ही होगा।
तो जिनका जनगणना कार्य में नाम नहीं है वो तैयार हो जाइए, और लास्ट मई और 1 जून में आवेदन जो है ना वो फिर से होने वाला है। और जून में जैसा कि हम तो सोच रहे थे कि अगस्त तक जा सकता है, लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि नहीं, जून में हम सारे लोगों को अपने जगह पर भेज देंगे। यानी कि नया स्तर से अगर जिस दिन स्कूल खुलेगा तो हो सकता है कि आप लोग नए विद्यालय में भी आप लोग रह सकते हैं, संभावना इसे व्यक्त की जा रही है। तो चलिए, जो भी ट्रांसफ़र चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। जैसे ही ट्रांसफ़र का और कोई अपडेट आएगा ना, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हाँ, और एक चीज़ आपको याद दिला देते हैं, माननीय राबड़ी देवी ने भी सदन में महिलाओं के ट्रांसफ़र को लेकर बहुत ज़ोरदार अपील की थी, और उन्होंने, माननीय शिक्षा मंत्री ने इस बात को उठाया है कि माननीय राबड़ी देवी भी उठाई थी शिक्षिकाओं को गृह जिला में ट्रांसफ़र की बात। तो मैं गृह जिला के उनके प्रखंड में मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो चलिए, चारों तरफ से बातें अब मिल रही है, और निश्चित रूप से ट्रांसफ़र चाहने वालों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। धन्यवाद।